नमस्कार। आज की इस पेशकश में हम एक ऐसे माइंड बेंडिंग ट्रू क्राइम केस पर बात करने वाले हैं जहां पैरानॉर्मल डर और मॉडर्न फोरेंसिक साइंस आपस में टकराते हैं। एक ऐसा राज जो दशकों तक खामोशी से दफन रहा, पर आखिरकार सच बाहर आ ही गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। 34 साल, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो लंबा अरसा है जिस दौरान एक खौफनाक हत्या को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा गया। जरा सोचिए, 3 दशक से भी ज्यादा वक्त तक एक इंसान गायब रहता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। एक ऐसी साजिश जो लगभग पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी। और ये गहरा राज कहाँ छुपाया गया था? जमीन से पूरे 18 फुट नीचे, अहमदाबाद के वटवा इलाके में एक प्रॉपर्टी के अंदर बने एक गहरे सेसपूल यानी एक गड्ढे में इस सच को दफना दिया गया था। इतनी गहराई में कि किसी आम इंसान की नजर या पहुंच वहां तक कभी जा ही न सके। तो ये 34 साल पुराना रहस्य और अपराध बोध का साया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने शानदार तरीके से छुपाया गया ये राज किसी आम पुलिस इन्वेस्टिगेशन या जासूसी से बाहर नहीं आया। ये सच सामने आया इंसान की अपनी मनोवैज्ञानिक उलझन से, एक ऐसे डर से जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो परछाई का खौफ था जिसने पूरा खेल पलट दिया। पर्दे के पीछे जो परिवार था जिन्होंने इस जुर्म को अंजाम दिया, वो एक भयानक मनोवैज्ञानिक डर से गुजर रहे थे। उन्हें लगातार ये लगने लगा था कि जिसे उन्होंने मारा है उसकी परछाई उनका पीछा कर रही है। असल में वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि ये उनका अपना अपराध बोध था। उनकी अपनी गिल्ट थी जो एक हेलुसिनेशन बन के उन्हें डरा रही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक तथाकथित भूत ने 30 साल पुराने मर्डर केस को कैसे सुलझाया? है ना बिल्कुल सोचने वाली बात। कैसे एक पैरानॉर्मल डर, एक अजीब सा खौफ अचानक पुलिस के लिए एक बहुत ही ठोस और असली टिप ऑफ में बदल गया? चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और खोलते हैं। एक तरफ था ये पैरानॉर्मल खौफ जिसमें उनका अपना अपराध बोध, डर और वो अजीबोगरीब परछाइयां शामिल थीं, और दूसरी तरफ थे तांत्रिक उपाय। परिवार अपने इस अपराध बोध से इस कदर टूट चुका था, इतना परेशान था कि उन्होंने शांति पाने के लिए डेस्परेट होकर तांत्रिकों और झाड़ फूक का सहारा लेना शुरू कर दिया। और बस यही वो मोड़ था जहां सबसे बड़ी गलती हुई। 1992 के उस अपराध का सच बाहरी दुनिया तक फुसफुसाकर पहुंच ही गया। उस भूत को भगाने की जद्दोजहद में और उन तांत्रिक अनुष्ठानों के बीच इस परिवार ने अनजाने में अपने 34 साल पुराने राज को उगल दिया। उनकी ये बातें दीवारों से बाहर निकलीं और आहिस्ता आहिस्ता अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच के कानों तक पहुंच गई। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, अतीत की खुदाई और कुतुब नगर का वो इन्वेस्टिगेशन। यहां से ये कहानी अंधविश्वास और खौफ की धुंधली दुनिया से निकलकर बिल्कुल सीधे पुलिस और कानून की ठोस कार्रवाई पर आती है। क्राइम ब्रांच ने अब तय कर लिया था कि इस दफन किए गए अतीत को बाहर निकालना ही पड़ेगा। जैसे ही क्राइम ब्रांच को इसकी भनक लगी, उनका तरीका बिल्कुल क्लियर और साइंटिफिक था। पहला कदम था उन तांत्रिक अनुष्ठानों से निकली गुप्त सूचना को वेरीफाई करना। उसके बाद दूसरा कदम सैयदाबाड़ी के कुतुबनगर में उस प्रॉपर्टी पर खुदाई करना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरे 18 फुट गहरी खुदाई की गई, जहां आखिरकार मानव कंकाल बरामद हुए। और तीसरा कदम था बीजे मेडिकल कॉलेज और एफएसएल द्वारा उन अवशेषों की डीएनए प्रोफाइलिंग करना, ताकि सच को लेकर कोई डाउट ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे बिल्ड होता है। समय के इस पूरे चक्र को देखिए। 1992 में फरजाना नाम की महिला गायब होती हैं। फिर आती है कई दशकों की वो लंबी खामोशी जिसमें सिर्फ अपराध बोध और तांत्रिक अनुष्ठानों का शोर था। फिर आता है 29 अप्रैल का दिन जब कुतुबन नगर में वो खुदाई होती है। और उसके बाद आज का वक्त जब एफएसएल की डीएनए रिपोर्ट से सच पूरी तरह सामने आ गया और गिरफ्तारियां हुईं। विज्ञान ने की सच की पुष्टि और अवशेषों की पहचान। देखिए, जब सबूत जमीन से बाहर आए तो उन पर आखिरी मोहर लगाने का काम साइंस ने किया। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और बीजे मेडिकल कॉलेज ने मिलकर इन अवशेषों की बहुत ही बारीकी से जांच की। इस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने यह कंफर्म कर दिया कि ये अवशेष किसी सच में वजूद रखने वाले इंसान के ही थे। ये कोई कोरी कहानी नहीं थी। फरजाना दोसुभाई राधनपुरी। एफएसएल की उस डीएनए रिपोर्ट ने आखिरकार उस पीड़िता को उसका असली नाम वापस लौटा दिया। जो महिला 1992 से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लापता दर्ज थी, वो असल में कभी लापता थी ही नहीं।
सच तो ये था कि उनका शरीर वहीं 18 फुट नीचे अंधेरे में दफन था। 1992 का मर्डर प्लॉट, एक पारिवारिक साजिश। अब जब उस भूत वाले डर ने पुलिस को डेड बॉडी तक पहुंचा ही दिया है, तो चलिए जरा ठीक से समझते हैं कि आखिर 1992 में हुआ क्या था। दोस्तों, ये कोई आम हत्या नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी और ठंडे दिमाग से की गई पारिवारिक साजिश थी। पुलिस के अनुसार इस पूरी साजिश में परिवार के ही लोग शामिल थे। सबसे पहला नाम आता है शमशुद्दीन मूसाजी खेड़ावाला का, जो फरजाना के पति हैं। दूसरा नाम है इकबाल मूसाजी खेड़ावाला, जो उनके देवर हैं, और उनके साथ मिले हुए थे अब्दुल करीम और शालिया बीबी। पर इनका मकसद क्या था? पुलिस का कहना है कि इनके बीच लंबे वक्त से घरेलू विवाद चल रहे थे और परिवार फरजाना के रहन सहन से काफी खफा था। इसी वजह से पति ने अपने भाई और बाकी लोगों के साथ मिलकर फरजाना की हत्या की और सबूत मिटाने के लिए उन्हें वहीं दफना दिया। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि कानून किसी सुपरनैचुरल या अलौकिक कहानी पर काम नहीं करता। वो ठोस धाराओं और सबूतों पर चलता है। अब इन आरोपियों पर जो चार्जेस लगे हैं उनमें शामिल है धारा 302 यानी मर्डर, धारा 201 यानी सबूत मिटाना और धारा 120B जिसके तहत आपराधिक साजिश का केस बनता है। जैसे ही साइंस ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया, भूत प्रेत की सभी कहानियां वहीं खत्म हो गई और कानून ने अपना काम शुरू किया, जिसकी वजह से ये अरेस्ट मुमकिन हो पाए। द अल्टीमेट विसल ब्लोअर यानी सबसे बड़ा मुखबिर। अगर हम ध्यान से सोचें तो इस केस में आखिरकार सबसे बड़ा पर्दाफाश किसने किया? किसी चश्मदीद गवाह ने नहीं और ना ही किसी सीसीटीवी कैमरे ने। वो मुखबिर था इंसान का अपना ज़मीर, उसकी अपनी अंतरात्मा। इस केस ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि 34 साल तक किया गया एक लाजवाब और परफेक्ट कवर अप भी आखिरकार इंसान की अपनी गिल्ट के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो ही जाता है। तो अंत में एक सवाल, क्या अपराध बोध एक परफेक्ट क्राइम से भी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकता है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा गौर कीजिए, उस गिल्ट का बोझ कितना भारी रहा होगा जिसने एक पूरे परिवार को 34 साल बाद अपना राज खुद उगलने पर मजबूर कर दिया। इंसानी दिमाग की ये गहराइयां और उसके रहस्य सच में हैरान करने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।